हेलो दोस्तों। तो ये वीडियो सिर्फ एक एजुकेशन पर्पज़ के लिए मैं बना रहा हूँ। इसमें हम बात करेंगे एक पुराना जो ट्रेड मैंने किया था जून 2025 के अंदर शारदा कॉरपोरेशन के अंदर। तो उसके बारे में हम बात करेंगे इसके अंदर, उसकी थोड़ा समझेंगे कि मैंने इसमें क्यों ट्रेड किया था, क्या रीज़न था और किन चीज़ों का अपने को ध्यान रखना चाहिए। तो जब भी हम कोई स्टॉक को एनालाइज करते हैं तो उसके अंदर सबसे पहले हम हायर टाइम फ्रेम को देखते हैं। हम भी इसमें क्या जाएंगे, ईयरली टाइम फ्रेम पे जाएंगे। ईयरली टाइम फ्रेम पे आप देखोगे तो उस टाइम पे जो शारदा कॉरपोरेशन का जो स्टॉक था वो इस ईयरली वाले डिमांड जोन से चल रहा था। जो स्टॉक था उसने ये एक ऊपर जाती हुई एक ग्रीन कैंडल बन रही थी, फिर बाद में थोड़ी प्राइस रुकी, फिर एक अच्छी ग्रीन कैंडल बनी और फिर प्राइस नीचे आई और इस ईयरली वाले डिमांड जोन से ऊपर जा रही थी प्राइस। उसके बाद में हम क्या करेंगे, हाफ ईयरली टाइम फ्रेम को देखें। हाफ ईयरली टाइम फ्रेम पे भी देखोगे तो यहाँ पे ये एक जोन था यहाँ पे, यानी कि ये क्या था, ईयरली के अंदर हाफ ईयरली का जोन था। प्राइस नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई यहाँ से, ये वाली आप देखोगे जिसके अंदर विक बनी हुई है बहुत बड़ी। तो प्राइस यहाँ पे नीचे आई, फिर इस ईयरली और हाफ ईयरली के अंदर आकर वापस ऊपर पूरा रिकवर कर गई। उसके बाद में हम क्वार्टरली टाइम फ्रेम पे देखते हैं। क्वार्टरली टाइम फ्रेम पे कुछ खास नहीं है, छोड़ते हैं। मंथली टाइम फ्रेम पे देखते हैं जिसके ऊपर अपना मेन ट्रेड था। अभी आप देखोगे तो इसमें क्या है, यहाँ पे ये ईयरली और हाफ ईयरली का प्राइस बना हुआ है। प्राइस यहाँ से ईयरली से और ईयरली और हाफ ईयरली डिमांड जोन से ऊपर जा रही थी। ऊपर जाते टाइम इसने क्या किया, यहाँ पे एक मंथली का जोन बनाया। आप देखोगे ये क्या है, एक मंथली का जोन। अब हम आ चुके हैं कि आगे अब हम कैसे ट्रेड को या फिर किसी स्टॉक के अंदर कैसी स्ट्रक्चर है उसको कैसे कैसे अच्छे तरीके से समझते हैं, उस पर आ चुके हैं। तो यहाँ पे ये एक मंथली का जोन बन गया, ये डिमांड जोन है। उसके बाद में आप यहाँ पे देखोगे तो एक यहाँ पे जो है मंथली का एक सप्लाई जोन बना हुआ है। यहाँ पे ये मंथली का सप्लाई जोन बना हुआ है जिसको मैं रेड से मार्क कर रहा हूँ। ये जो मंथली का डिमांड जोन बना, इसने क्या किया है, ओवरऑल स्ट्रक्चर को थोड़ा समझते हैं। प्राइस हाफ ईयरली टाइम फ्रेम और ईयरली टाइम फ्रेम से अप जा रही थी, जाते टाइम यहाँ पे एक रुकी प्राइस। कहाँ रुकी, मंथली सप्लाई जोन के पास में रुकी। क्यों रुकी, क्योंकि यहाँ पे मंथली का सप्लाई जोन था। प्राइस रुकी, थोड़ी देर रुकी रही, यानी कि एक महीने तक रुकी, तो यहाँ पे एक मंथली का डिमांड जोन बन गया। उसके बाद में प्राइस ऊपर चली गई, इसने क्या कर दिया, ये मंथली का जोन ब्रेक कर दिया। यानी कि इस मंथली के डिमांड जोन ने क्या किया है, इस सप्लाई जोन को ब्रेक किया है। इस सप्लाई जोन को ब्रेक किया है, यहाँ के ऊपर इसमें क्लोजिंग भी दी है। तो ये एक अच्छा पॉइंट, अपने को फर्स्ट पॉइंट अच्छा मिला। मैं साथ साथ पॉइंट 1 आ गया, पॉजिटिव पॉइंट। उसके बाद में वीकली टाइम फ्रेम पे जाते हैं। आप वीकली टाइम फ्रेम पे देखोगे तो यहाँ पे ऑब्जर्व करो आप, प्राइस नीचे आई, मंथली का सप्लाई जोन बनाते हुए प्राइस नीचे आई, ईयरली और हाफ ईयरली जोन के अंदर गई, यहाँ से रिकवर करने का ट्राई किया। यानी कि ईयरली के अंदर आई, रिकवर करी थोड़ी सी, फिर नीचे आई, फिर हाफ ईयरली के जोन में आई, फिर थोड़ी ऊपर गई। आप उसके बाद देखोगे कि ये कुछ भी नहीं है, ये एक बहुत हल्का सा एक वीकली का डिमांड जोन बना हुआ है। प्राइस नीचे प्राइस ऊपर, बीच में एक कैंडल बनी हुई है, बेस कैंडल। इसके अंदर प्राइस हल्की सी आई है और टच करते ही ऊपर चली गई प्राइस। ठीक है, ये एक जोन बना हुआ है यहाँ पे। उसके बाद में प्राइस ऊपर आई, ये जो पुराना जो मंथली का सप्लाई जोन बना हुआ था, इस सप्लाई जोन के अंदर प्राइस रुकी। फिर से रुकने के बाद में इस सप्लाई जोन को ब्रेक कर दिया। ब्रेक कर दिया, ब्रेक किसने किया, ब्रेक किया इस वाले वीकली के सप्लाई जोन डिमांड जोन ने। आप ये देखोगे, ये वाला जो है, ये वाला, यहाँ पे मैं इसको हटाता हूँ एक बार के लिए। ये वाला अगर आप देखोगे, ये वाला प्राइस ऊपर जा रही है, रुकी है, फिर एक प्राइस ऊपर गई। इसने क्या किया, ये मंथली वाले सप्लाई जोन को ब्रेक किया। यानी कि इसकी क्या है, एक वीकली के डिमांड जोन ने मंथली के सप्लाई जोन को ब्रेक कर दिया। यानी कि एक काफ़ी अच्छी अचीवमेंट है इसकी। उसके बाद में क्या हुआ, प्राइस ऊपर गई, क्लोजिंग दिया, नीचे आई, इस वाले वीकली के डिमांड जोन में फिर से आई प्राइस, और उसके आते ही पूरा का पूरा ऊपर। ये देखो, एक बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल बन गई यहाँ पे।
यानी कि क्या हुआ, प्राइस का ऊपर जाना, इसके ऊपर क्लोज करना, फिर नीचे आके इसी वाले डिमांड जोन से प्राइस का पूरा रिकवर कर जाना। ठीक है, यानी कि दिखाता है कि अगर किसी वीकली के डिमांड जोन की क्लोजिंग अगर अच्छी होगी, किसी भी डिमांड जोन की अगर क्लोजिंग अच्छी होगी तो उसको चलने के चांसेस काफ़ी हाई होंगे। अगर यही सेम चीज़ हम क्या देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं, जब ये ऊपर जा रहा था तो इसने क्या किया, ये वाला जो वीकली का डिमांड जोन है ये बना के गया। ये देखो, ये वाला वीकली का डिमांड जोन बना के गया, और इस वीकली के डिमांड जोन की भी क्या है, क्लोजिंग अच्छी है, इसके ऊपर क्लोज किया है। यानी कि इसकी क्लोजिंग अच्छी थी तो प्राइस इसमें आई, फिर चली। इसकी क्लोजिंग, फिर ये वाला वीकली जो है इसकी क्लोजिंग अच्छी है तो प्राइस इसमें आएगी तो इसमें भी चलनी चाहिए, ये हमारी एक्सपेक्टेशन है। तो हम क्या करेंगे, इसको मार्क करके रख लेंगे। अब हम क्या करते हैं, इसको हटाते हैं। सबसे पहले तो इसको हटाते हैं, ये काम हो गया इसका। ठीक है, उसके बाद में हम मंथली के जोन पे जाके मैं मंथली टाइम फ्रेम को मार्क कर देता हूँ फिर से। ये अपना मंथली था, वो वीकली हो गया, ये वीकली का यहाँ पे बना हुआ था। उसके बाद में क्या करते हैं, डेली टाइम फ्रेम पे जाते हैं। अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे देखोगे तो वीकली से पहले एक डेली का ये वाला जोन बना। इस वाले जोन में क्या हुआ है, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इसने क्या किया, मेनली इसके ऊपर क्लोज किया किसने है, इसके ऊपर क्लोज किया किसने है। अगर आप देखोगे तो ये वाला जो जोन है, इसने इसने क्या किया है, इस वाले जो जो सप्लाई जोन था यहाँ पे, इसके ऊपर क्या किया, क्लोज किया। यानी कि मेन पुश इसको यहाँ से मिला, मेन जो कहते हैं ना बाइंग जो आई वो यहाँ से आई, और उससे पहले भी क्या देखोगे तो इससे आई है बाइंग। ये वाला भी एक जोन है, ये वाला भी एक जोन है। मैं इन सबको हटाता हूँ एक बार के लिए, इन सबको मैं हटाता हूँ तो आप देखोगे एक तो यहाँ पे ये जोन है, एक यहाँ पे ये जोन है। प्राइस इस जोन में आई, मैं इंतजार कर रहा था, इस जोन में आई प्राइस, जोन ब्रेक हो गया, कोई बात नहीं। अपना जो रिस्क था वो अपना फिक्स था, जितना और रिस्क अपने लिया था उसको हम क्लोज करेंगे। उसके बाद में सेकंड आई इस वाले में, जो बिल्कुल एकदम क्या है, जहां से मेन प्राइस अपनी चली है और इतनी बड़ी रैली दी है, उस प्राइस के ऊपर फिर से क्या हुआ है, अपना शारदा कॉर्पोरेशन स्टॉक का प्राइस आया था। ठीक है, तो अभी क्या करेंगे, हम यहाँ पे देखेंगे कैसे आगे मैंने इसमें ट्रेड प्लान किया था। यहाँ पे जैसे ही देखो, प्राइस यहाँ पे जैसे ही आई, स्लोली बिल्कुल एकदम स्लोली आ रही है, आई आते ही देखो 20 अक्टूबर, 22, 23, 24, 25, 26 लगातार प्राइस फिर से ऊपर गई है। यानी कि अपनी यहाँ पे यही स्टडी है कि एक ऐसा जोन, परफेक्ट एक ऐसा जोन देखना है जिसकी क्लोजिंग अच्छी हो। सबसे मेन चीज क्लोजिंग अच्छी हो, अचीवमेंट अच्छी हो उसकी, जो प्राइस है जोन बनने के बाद में उसके अंदर एक बढ़िया रैली आनी चाहिए। वो जोन क्या होगा, एक अच्छा होगा, हायर टाइम फ्रेम का सपोर्ट होना चाहिए। वो क्या रहेंगे अपने ओवरऑल जो है स्टॉक का जो भी जोन होगा उसके चलने के चांसेस बहुत हाई हो जाएंगे। इससे अपने को मेन लर्निंग, इस पूरे एग्जाम्पल में अपने को मेन लर्निंग क्या निकलती है, यही निकलती है कि जैसे मान लो कि कोई स्टॉक होता है ना, तो वो अगर उसमें हायर टाइम फ्रेम के एक इम्पोर्टेंट एरिया को रिस्पेक्ट करता है ना, और उसका सप्लाई जोन के ऊपर उसका अगर क्लोजिंग होता है या फिर सस्टेन करता है, तो उसमें क्या होता है कि जो लोअर टाइम फ्रेम होता है ना उसके ऊपर अपने को बहुत अच्छी एक स्ट्रक्चर मिल जाती है, एक अच्छी स्ट्रक्चर, बिल्कुल एक क्लियर स्ट्रक्चर मिलती है अपने को। तो उसको क्या कर सकते हैं हम, कंपैरेटिवली बेटर हम उसको प्ले कर सकते हैं। लेकिन हर बार जरूरी नहीं है कि सेम ही रिजल्ट आएगा, आपको बहुत सारे स्टॉक्स को देखना पड़ेगा। इसलिए ये सिर्फ एक लर्निंग बेस्ड केस स्टडी है। आप ऐसे ही
कुछ और स्टॉक्स को आप देखो जिनके अंदर इसी तरीके की क्लोजिंग और इसी तरीके का प्राइस बिहेवियर बना हुआ है, तो उनको आप एक बार देखने का ट्राई करो कि उनके अंदर क्या कुछ ऐसा ही स्ट्रक्चर वगैरह बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो उससे आपको समझ आएगा। आप पीछे में जो बनी हुई प्राइस एक्शन है उसको थोड़ा एनालाइज करने का कोशिश करो, तो आपको समझ आएगी वो चीज़। बाकी यही था मेरी तरफ से कि ये सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए था, मैंने आज वीडियो बनाया। सोच रहा हूँ कि धीरे धीरे कुछ एजुकेशन के वीडियोस भी बनाऊँ, तो आप इसी तरीके से जुड़े रहें हमारे साथ, और बढ़िया एजुकेशन के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।